लास्ट वीडियो में अपन ने 4 क्वेश्चन किए थे। अब अपन करेंगे परसेंटेज वाले चैप्टर में 5 से शुरू। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, आप समझना। 5 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। 5 जो है 50 का कितना परसेंट है। तो 5 50 का कितना परसेंट है निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 5 को ऊपर रखेंगे और 50 को नीचे रखेंगे, इस तरह से 5/50 इंटू 100। इसको देखिए 50, ये 100, यहाँ 2 आ जाएगा तो ये 10% है। इस तरह से करेंगे। दूसरा, 5 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 500। 5 अपॉन किसका है 500 इंटू 100। ये देखिए ये 2 जीरो गए तो ये हो गया 5/5। ये आ गया आपके पास में 1%। तीसरा है 5 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 5000। 5/5000 इंटू 100। ये दो जीरो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/50। अब आप ध्यान से देखिए, ये होता है 1/10। तो इसको कहेंगे 0.1। तो ये उसका इतना परसेंट है। यहाँ पे हो गया। अब दूसरा है क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 9 इज 72 फोर्थ। व्हाट परसेंट ऑफ 9 इज 72। अब आप इसमें एक चीज़ का दिमाग लगाइए कि 9 का 72 कितना परसेंट है। तो 9 का निकालना है तो 9 72 इंटू 100। ध्यान दीजिए 9 का 72 कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 72 इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा 800%। व्हाट परसेंट ऑफ 10 इज़ 50। तो 10 का 50 कितना परसेंट है, इस तरह से लिखेंगे। ये यहाँ से एक जीरो चला जाएगा तो 5 के साथ 2 जीरो आ जाएंगे तो ये 500% बन जाएगा। इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस होंगे। आप इसको केयरफुली करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। जो लैंग्वेज मैं बोलता हूँ आप उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में लिखिए। आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में लिखिए, आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन 31% ऑफ ए नंबर एंड 31% ऑफ द सेम नंबर इज 13% है। 31% of a number and 13% of the same number is 576. What is 17% of that number? सेम नंबर है मतलब एक नंबर का 31% और उसी नंबर का 13%। दोनों को अगर निकालते हैं तो दोनों को अपन माइनस करते हैं तो 576 आता है। तो वो नंबर जो अपन निकालेंगे उस नंबर का 17% क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि लेट एज्यूम नंबर इज एक्स। तो इसका 31% कितना होगा, 31% ऑफ एक्स माइनस 13% ऑफ एक्स इक्वल टू 576। इस तरह से आएगा। तो 31% ऑफ एक्स मतलब 31/100 इंटू एक्स माइनस 13/100 इंटू एक्स इक्वल टू 576। इस तरह से आता है ये। जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को अपन
या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस का 13x इक्वल टू 576। 31 में से 13 गया तो 18x इक्वल टू 576 इंटू 100, तो x इक्वल टू 576 इंटू 100 डिवाइड बाई 18। तो अब ये 32 टाइम्स जाता है, 32 इंटू 100, तो आ गया कितना, 3200। जो वैल्यू आ गई x की वो आ गई 3200, नंबर 3200 है। इसका 17% ऑफ 3200, व्हाट इज 17% ऑफ दैट नंबर, 17% ऑफ 3200, तो 17% ऑफ 3200, ये हो गया 17 इंटू 32। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 544। अब समझ गए आप, यानी कि 3200 का 31% निकालते और इसका 13% निकालते। आप यहाँ पे 544 का 31% और 13% निकाल करके 576 मत करना, ये होगा 3200 का। 3200 का 31% और 3200 का 13% का डिफरेंस 576 आएगा। अब अपन करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप ये क्वेश्चन देखते हो ना, तो आप ये क्वेश्चन को आपने देखा कैसे किया हुआ है, तो आप इसी क्वेश्चन को बिना देखे एक बार और करो, उसमें टाइम दो। सिक्सटी 65% ऑफ ए नंबर is 21 less than 4 by 5 of that number, what is the number। कोई एक नंबर का 65% निकालेंगे और उस नंबर का 4/5 होगा, तो 65% वाला 21 कम होगा, यानी 65% कम है। 4/5 ऑफ दैट नंबर इज बिगर। यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अपन क्या करेंगे, नंबर इज एक्स, तो 4/5 ऑफ नंबर 4/5 एक्स, ये बड़ा है, माइनस 65% ऑफ एक्स, ये 21 कम है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे अपन, इसमें इसको ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 80x अपॉन 100 माइनस का 65x अपॉन 100 इक्वल टू 21। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर के बीच में कोई भी निशान हो फ्रैक्शन के बीच में, तो न्यूमरेटर या तो प्लस हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे, डिपेंड करेगा। दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस है तो न्यूमरेटर ऐड होंगे, दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस का निशान है तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये हो जाता है 100 80x माइनस का 65x इक्वल टू 21। इस तरह से है। ऊपर तो आ जाएगा 15x, नीचे आ जाएगा 21 इंटू 100, तो x आ जाएगा 21 इंटू 100 डिवाइड बाई 15। इस तरह से हो जाएगा। तो ये देखो, अपन एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 21 को 3 इंटू 7 और 100 को कर लेते हैं 5 इंटू 20। उसी तरह से 15 को कर लेते हैं 3 इंटू 5। ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल होगा, ये 5 जो है इस 5 से कैंसिल होगा, तो बच जाता है अपने पास में 7 इंटू 20 इज़ 140।
तो व्हाट इज़ द नंबर? नंबर इज़ 140। नंबर इज़ 140। यहाँ तक की बात हो गई। अब आप इस क्वेश्चन को आपने देखा, अब आप इसको बिना देखे कीजिए। 8th, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, तो यहाँ तक अपने को एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए। कोई फुल स्टॉप आ जाता है तो वहाँ तक एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, कोई कॉमा आता है तो उस इन्फॉर्मेशन में कोई कंडीशन ऐड कर लें। तो जब दो नंबर का 1660 का डिफरेंस है, तो एक तो नंबर होगा x, एक होगा x प्लस 1660। इस तरह से नंबर होंगे। तो आप देख लीजिए, इसमें से आप घटा करके देख लीजिए डिफरेंस कितना है। एक नंबर में से दूसरा नंबर घटाया तो 1660 आ गया। तो डिफरेंस ये है। इसको इस तरह से निकालते हैं कि एक नंबर है x, एक नंबर है y। तो एक डिफरेंस 1660 है, तो x इक्वल टू 1660 प्लस y। ये इस तरह से आ गया। तो इसकी जगह अपन क्या करते हैं, ये लिखते हैं अपन x प्लस 1660, ये दो नंबर आ गया। इस तरह से आ गया। इफ 7.5% ऑफ वन नंबर इज 12.5% ऑफ द अदर नंबर। अब देखो यहाँ पे कॉमा आया है, यानी यहाँ से आपको कोई चीज़ को निकाल करके ऐड करना है। कैसे? कि एक नंबर का 7.5 नंबर, एक नंबर का 7.5% दूसरे नंबर का 12.5% के बराबर है। इफ़ 7.5% ऑफ वन नंबर इज़ 12.5% ऑफ द अदर नंबर। तो यानी कि 7.5% 12.5% से कम होता है, या ऐसा देखें कि 12.5% 7.5% से ज़्यादा होता है। तो जो नंबर छोटा कौन सा है इसमें से, ये x है, ये x है, सेम है। इसके साथ में क्या है, 1660 जुड़ा हुआ है, तो ये बिगर नंबर है, ये लार्जर है और ये स्मॉलर है। तो इसका बड़ा परसेंटेज, स्मॉलर का बड़ा परसेंटेज लार्जर के छोटे परसेंटेज के साथ में रहेगा। इस तरह से होगा। तो इसका बड़ा परसेंटेज, x का बड़ा परसेंटेज कितना होगा, 12.5। तो 12.5% ऑफ x इज इक्वल टू 7.5% ऑफ x प्लस 1660, ये है। अब देखिए 12.5 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, इस तरह से होगा, इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 1660, इस तरह से होता है। ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं 125 डिवाइड बाई 1000 इंटू एक्स इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 1000 इंटू एक्स प्लस 1660। यहाँ देखो ये 1000 ऊपर जाएगा इस तरह से, तो नीचे 1000 है, तो इसलिए बीच में निशान हो 1000, यहाँ 1000 वहाँ 1000, बीच में इक्वल टू का निशान हो, और कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। तो 125x इक्वल टू 75x प्लस 1660 इंटू 75, इस तरह से हुआ। इसको दोनों तरफ 75 को माइनस करेंगे
तो यहाँ हो जाएगा 125x माइनस का 75x इक्वल टू 1660 इंटू 75। यहाँ आपके पास में बचता है 50x बचता है इक्वल टू 1660 इंटू 75। एक्स आपके पास में आता है 1660 इंटू 75 डिवाइड बाई 50। ये हो गया। तो ये देखिए 50 को अपन लिखेंगे 5 इंटू 10। इस जीरो से ये जीरो जाता है, इससे आता है 15। तो 166 को 15 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास में आता है 830। ज़्यादा आएगा। 166 को आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो, 15 सिक्स ज़ा 90 का 9, 15 सिक्स ज़ा 90 एंड 9 99 9 9, 15 वन ज़ा 9 और 9, 15 एंड 9 24, 2490। ये आता है 2490। अब एक नंबर तो हो गया आपके पास में 2490, x इक्वल टू 2490। दूसरा नंबर है x प्लस 1660, तो ये हो जाएगा 2490 प्लस 1660, तो ये होता है 4150। तो एक नंबर तो 2490 हो गया, एक नंबर हो गया 4150। इस तरह से देखो। अब चलते हैं आगे। अ मैन बाइज ए हाउस फॉर रुपीज़ 5 लैक्स। 5 लाख रुपए में उसने कोई मकान खरीदा एंड रेंट्स इट, और किराए पर दे दिया। ही पुट्स, अब यहाँ पे देखो फुल स्टॉप आ गया ना, यहाँ फुल स्टॉप आ गया, तो इसका मतलब क्या है, अपन लिखेंगे कोई इन्वेस्टमेंट। एक यहाँ से इंफॉर्मेशन लिखा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रुपीज़ 5 लाख। इतना आ गया। ही पुट्स 12.5% ऑफ ईच मंथ रेट एसाइड फॉर रिपेयर्स। उसने उसका 12.5% तो उसने रिपेयर में रखा रेंट का। पेज रुपीज़ 1660 एज एनुअल टैक्सेस, और उसने एनुअल टैक्स का 1660 रुपया साल का एनुअल टैक्स दिया। एंड रियलाइजेस 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट देयर आफ्टर, और फिर उसने 10% की बचत की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे 10% की बचत की, तो 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रुपीज़ 50,000। 5 लाख का 10% 50,000 हो गया। फाइंड द मंथली रेंट ऑफ द हाउस। तो मंथली रेंट देखो आप कितना है, ये देखो। अब आप एक चीज़ ये देखो कि पेज रुपीज़ 1660 को इसने क्या किया कि एनुअल टैक्स देता है, ये एनुअल टैक्स देता है। तो एनुअल टैक्स देने के कारण के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, ये खर्चे में आएगा, और जो रिपेयर के लिए 12.5% रखा वो खर्चे में आएगा। तो जो खर्चा होगा उस चीज़ के अंदर से
रेंट में से माइनस करेगा तभी तो प्रॉफिट आएगा उसका। रेंट माइनस ऑल एक्सपेंसेस इक्वल टू रेंट प्रॉफिट या रेंट सेविंग, ये आएगा। तो रेंट तो कितना है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। रेंट को अपन क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट रेंट ऑफ हाउस इज रुपीज़ एक्स, ये है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो रिपेयर के लिए रख रहा है वो महीने का रख रहा है, और जो टैक्स पे कर रहा है वो साल का कर रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। एक्स रुपीज़ पर एनम मान लो आप, हर महीने दे रहा है तो पर एनम का भी 12.5% ही लगेगा। तो आप इसको पर एनम मान करके इसलिए चलना। नहीं तो आप अगर इसको मंथली मानोगे तो आगे जा कर के इसको मंथली नहीं निकालोगे, मंथली रेंट, क्योंकि फाइंड द मंथली रेंट ऑफ द हाउस पूछा है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन में जो आखिरी में पूछा जाता है ना, उसका अंदर रिलेशन बिठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसने कॉमा दे रखा है, ही पुट्स 12 राइट 1/2% ऑफ ईच मंथ रेंट असाइड फॉर रिपेयर्स। हर महीने के किराए का 12.5% वो रिपेयर, मतलब कि जो टूट फूट होती है उसको ठीक कराने के लिए, रंगाई पुताई ठीक कराने के लिए उसको रखता है। तो यहाँ पे महीने का खर्चा तो एक है, और साल का खर्चा है 1660 रुपये एनुअल टैक्स, वो अलग है, वो साल का खर्चा है। तो इसलिए आप इसको पर एनम मानो। तो अब क्या होता है कि रेंट मिला इसको इतना, तो अब से खर्चा साल का कितना होएगा, खर्चा 12.5% ही होएगा साल का। तो 12.5% ऑफ एक्स प्लस 1660 रुपया, ये क्या चीज़ है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। अब इसकी सेविंग कितनी है, रेंट में से ही है, एक्स माइनस 12.5% ऑफ एक्स डिवाइड बाई 100 प्लस का 1660। इतना रेंट साल का मिलता है एक्स, इतना साल का खर्चा होता है, तो बचता है उसको 50,000 रुपया। बचता कितना है, 50,000 रुपया। अब आप इसको सॉल्व करो तो देखो 12.5/100, इसको लिखेंगे अपन 125 डिवाइड बाई 1000, ये होता है 1/8। तो ये होगा एक्स माइनस एक्स बाई 8 प्लस 1660 इक्वल टू 50,000। ध्यान से देखते चलो आप इसको। अब एक्स माइनस एक्स बाई 8 माइनस का 1660 इक्वल टू 50,000। 8 यहाँ पे अपन ने एलसीएम ले लिया, ये हो गया 8x माइनस 8 माइनस का 1660 इंटू 8, 50,000। 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8x माइनस एक्स 7x, 50,000 इंटू 8 प्लस 1660 इंटू 8, इस तरह से होगा। अब अपन 8 को यहाँ कॉमन ले लेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 51660। दोनों तरफ 7 का डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 8 इंटू 51660 डिवाइड बाई 7। तो ये कितना आता है,
ये इतना आ गया, ये हो गया आपके पास में 8 × 7380, इतना हो गया एनुअल रेंट। देयरफॉर मंथली रेंट इक्वल टू 8 × 7380 डिवाइड बाई 12। तो ये 4 से गया 3 टाइम, 4 से गया 2 टाइम्स, और ये 4 से गया, ये 3 से गया 2460 टाइम्स। तो 2 × 2460, ये हो गया 4920 पर मंथ। ये पर मंथ इसका रेंट हो गया। फाइंड द मंथली रेंट ऑफ द हाउस, ये इसका पर मंथ रेंट आया। तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो कॉमा लगा है उसके पहले और उसके बाद में कहीं कोई कंडीशन चेंज तो नहीं हो रही है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th, इफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई, ये कहते हैं कि जेड जो है ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई है, एंड एक्स एंड वाई आर बोथ इंक्रीज इन वैल्यू बाय 10%। तो 10% बढ़ा दी। तो 10% का क्या होता है, देखो आप किसी चीज़ में ए इंक्रीज बाय 10%, तो ए प्लस 10% ऑफ ए, ये हो जाएगी चीज़। आप समझ रहे हो, अगर उसमें 10% बढ़ाएंगे ए में तो ये तो हो जाता है ए प्लस 10/100 इंटू ए। इस तरह से करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 100 एलसीएम लोगे, ये हो जाता है 100 ए प्लस 10 ए। तो ये होता है 110 ए बाई 100। तो कोई भी चीज़ को जब बढ़ाते हैं जितना परसेंट, तो 100 के साथ में वो जुड़ जाती। अब यहाँ पे एक अलग बात है कि ये 11/10 हो जाएगा। तो उसीलिए अगर x का बढ़ाया है तो वो हो जाएगा आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 10% ऑफ x इक्वल टू 11x/10 एंड इंक्रीमेंट 10% ऑफ y इक्वल टू 11y/10। ये चीज़ें बदल जाएंगी। तब कहते हैं फाइंड द परसेंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ जेड। तब वैल्यू हुआ कितना, अब तो ये निकालें पहले जेड का, फिर प्रीवियस वैल्यू का उसमें भाग देंगे, तब उसके बाद में वैल्यू पता चलेगी परसेंट चेंज कितना हुआ उसमें। तो अब न्यू जेड कितना होगा, एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे नया वाला एक्स, नीचे वाई है तो ये आ जाएगा 11y/10 इस तरह से। तो ये होता है 11 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू वाई। ये नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा, तो इस 11 से इसका स्क्वायर जाएगा, इस 10 से इसका स्क्वायर जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा 11 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 10 इंटू वाई, ये रह जाएगा। तो अब आप देखो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई कितना है, ये जेड है इक्वल टू 11z/10। ये अगेन कितना है 11% है, ये अगेन कितना है 110/100 के बराबर ही है ये। तो अब अपन क्या करते हैं कि नए का चेंज कितना हुआ, इंक्रीमेंट इन जेड,
इक्वल टू जेड न्यू माइनस जेड। जेड न्यू कितना हुआ 11z/10 माइनस का सिंपल जेड, तो ये हुआ जेड कॉमन 11/10 माइनस 1, ये होता है जेड कॉमन 11 - 10/10 इक्वल टू जेड इंटू 1/10, इतना हुआ। अब ये पूछते हैं परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जेड। परसेंटेज चेंज कितना होगा कि परसेंट चेंज इन परसेंट लिखेंगे, चेंज इन परसेंट कितना है z/10 इंटू 100, z/10 इंटू जेड इंटू 100। इस z से ये z कैंसिल, 100/10 इक्वल टू 10% चेंज आया है इसमें, आप देख लो। ये तो क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखने के बाद में इसको समझो, उसके बाद में आप यहाँ से देखो। अब जो और क्वेश्चन है वो अपन इसके आगे वाले पार्ट में डालते हैं। आप सारे क्वेश्चन इसमें अपने हाथ से सॉल्व करना, जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो।